अब हम बात करेंगे बेटा अकाउंटेंसी की। ठीक है, अकाउंटेंसी में इन्होंने काफी कुछ ओमिट किया है। ज्यादातर इन्होंने ओमिट किया है वो पार्ट 1 में से ओमिट किया है, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो पूरा आपका पार्टनरशिप है। अब पार्ट 1 में इन्होंने है ना, एक तो पॉइंट नंबर 11 के अंदर, पॉइंट नंबर 11 मतलब जो इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने कोई यूं समझ लो कोई स्पेसिफिक टॉपिक कैंसिल नहीं किया है। अकाउंट्स में कोई स्पेसिफिक टॉपिक दे हैवंट कैंसल्ड, दे हैव कैंसल्ड इलस्ट्रेशंस। जैसे पेज नंबर 23 अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 23 में आपका इलस्ट्रेशन 14 से लेके 16 टाइप के सम्स जो हैं दैट दे हैव कैंसल्ड। ठीक है, सो पेज नंबर 23, हाँ ये वाले सम्स, ये वाले इस तरह के जो सम्स हैं दैट दे हैव कैंसल्ड, है ना, जिसमें ये पार्टनर्स के जो लॉन्ग सम्स हैं पार्टनरशिप के वो इन्होंने कैंसिल कर दिए। सो 14 कैंसिल, 15 कैंसिल और 16 जो लॉन्ग सम्स है वो सारे कैंसिल कर दिए, 14 15 16 तीनों, बराबर। ये एंड के चैप्टर्स के, और सेम वे एक्सरसाइज में 10 से 12 ओमिट कर दिए इन लोगों ने। ये 10 से 12, ये 10 11 और 12 जो पेज नंबर 32 पे है। ठीक है, सो ये चैप्टर 1 में से जो तुम्हारा पार्टनरशिप की जिसमें शॉर्ट सम्स है। नाउ चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से कुछ भी ओमिट नहीं है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 यू हैव टू डू completely and thoroughly. No change they have done in these 2 chapters. ठीक है, अब हम जाते हैं सीधा तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 पे। अब चैप्टर नंबर जो आपका 4 है उसमें सीधा इन्होंने इलस्ट्रेशन 12 ओमिट किया है ऑन पेज नंबर 133। ठीक है, 133 पेज पे दे हैव ओमिटेड। आप नोट करना अकाउंट्स में इन्होंने ज्यादातर है ना लास्ट के जो पोर्शन है ना वो इन्होंने ओमिट किए। ठीक है, लास्ट के पोर्शंस दे हैव ओमिटेड मोर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। सो इलस्ट्रेशन 12 मतलब ये वाले सम्स, ठीक है, जिसमें हमको बैलेंस शीट इन्होंने बनाकर, हाँ शॉर्ट सम्स पूछते हैं, ऑफ कोर्स पूछते हैं, व्हाई नॉट। ये देखो इस तरह के सम दे हैव ओमिटेड, जिसमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, वो सब कैंसिल कर दिया इन लोगों ने, बराबर। दिस दे हैव ओमिटेड। और एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो उसमें 14 नंबर का सम इन्होंने ओमिट किया है, बराबर। 14 नंबर का सम मतलब इस तरह का सम जो है वो लोग नहीं पूछेंगे। ये वाला 14 वाला सम जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया होता है और उसमें से हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है, उस तरह के सम जो हैं वो इन लोगों ने इस चैप्टर में से निकाल दिए हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में से। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में इन लोगों ने पॉइंट नंबर 7 पूरा ओमिट कर दिया है, पूरा ही कर दिया, आप देख सकते हो। इलस्ट्रेशन 26 से 30 मतलब ये पूरा, ये जो है ना चेंजेस इन कैपिटल अकाउंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, ये टॉपिक इन्होंने पूरा निकाल दिया है। पेज नंबर 192 पे दे हैव ओमिटेड लास्ट के चारों इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 192 पे इन्होंने पूरे जो लास्ट के 3 इलस्ट्रेशंस हैं, 4 26 29 30, ये पूरे ओमिट, ये सब, ये 26 कैंसल, फिर ये 27 कैंसल, है ना। ये इस तरह के जो सम हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में जिसमें कैपिटल अकाउंट पूरा चेंज हो जाता है, वो सब कुछ कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। इसमें लास्ट के 4 इलस्ट्रेशंस निकाल दिए, बराबर। ये लास्ट के 4 ही है, इसके बाद कोई इलस्ट्रेशन नहीं है। ये रहा, देखो मैंने बोला था ना 30 इलस्ट्रेशन लास्ट है। और पेज नंबर 212 पे 212 पे इन्होंने ये लास्ट के सम्स निकाल दिए, मतलब बेसिक सम ही रखे, समझो ना पार्टनर्स के, बराबर। पेज नंबर 212 पे जो बेसिक सम है एडमिशन में आते हैं दैट दे हैव केप्ट एंड रेस्ट एवरीथिंग दे हैव रिमूव्ड। ठीक है, 15 से 20 मतलब 14 तक है, ये रहा, ये 15 कैंसल, 16 कैंसल, 17 18 19 और 20, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट के सम्स, लास्ट के 4 सम्स और लास्ट के 4 इलस्ट्रेशंस कैंसल। सर पेज नहीं दिख रहा है। ये रहा पेज नंबर 215, ये रहा, ये लिखा है ना मैंने, पेज नंबर 212 और पेज नंबर 272 पे। ठीक है, ये रहा, इधर नीचे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, फिर 6th चैप्टर पे अब हम लोग जाते हैं, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर।
रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें इन्होंने पॉइंट नंबर 9, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही था कि डिसीज्ड पार्टनर कि जब पार्टनर मर जाता है तो उसके जो एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला सम होता है वो पूरा इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसमें भी इन्होंने लास्ट के 24 से 27 इलस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, बाकी सब कुछ है, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है। पेज नंबर 254 में टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, पेज नंबर 254 में डिसीज्ड पार्टनर ये सब कैंसिल हो गया। ये जो डेथ वाले पार्टनर के सम थे ना, ये 24 से 27 ये लास्ट के सारे इलस्ट्रेशन, 24 फिर ये 25 कैंसिल, 26 और 27 ये लास्ट के ही हैं बेटा, देख सकते हो आप लोग। बस सेम वे 16 से 19 सम, वो भी एग्जीक्यूटर अकाउंट वाले ही सम है, 16 से 19 वाले, वो भी उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो कैंसिल कर दिया है। ये सारे सम्स, ये 16, 17, 18 और 19 ऑन पेज नंबर 272 से शुरू होता है। ये भी लास्ट के 4 सम्स हैं दैट दे हैव कैंसिल्ड। ठीक है बेटा, अब जाते हैं डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में वैसे भी लॉन्ग सम नहीं पूछते थे, बट इन्होंने बोला लॉन्ग सम्स कैंसिल, तो लॉन्ग सम 2 लोग वैसे भी नहीं पूछते थे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 से लेके 9 तक पेज नंबर 291 में अगर आप देखो तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है खाली, बाकी 2 से लेके 9 इन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। એટલે खाली आपको यही पढ़ना है कि भी लैंड बिल्डिंग 1 लाख की थी, इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, उसको इतने में बेचा करा, बस दैट्स इट। कोई इसके लॉन्ग सम नहीं पूछते, इसके लॉन्ग सम पहले भी नहीं थे, लेट मी टेल यू दिस आल्सो। ये ओमिट करा हुआ तो ना केवल, लेकिन पहले भी नहीं पूछते थे ये इस तरह के सम्स, बराबर। ये सब कुछ कैंसिल, डिसोल्यूशन में कुछ बचा ही नहीं, समझो। डिसोल्यूशन में सिर्फ जो 1-1, 2-2 मार्क की एंट्रीज हैं वो लोग पूछेंगे, बाकी एवरीथिंग इज कैंसिल्ड एक्सेप्ट इलस्ट्रेशन 1, एवरीथिंग इज कैंसिल्ड। और एक्सरसाइज में 7 से 10 कैंसिल, એટલે आपको 5 और 6 तक करना है। ठीक है, ये 7 से सारे सम्स कैंसिल, ये 6 तक करना है। मतलब ये एक एक लाइन की एंट्री आती है ना जो बेटा, सिंगल एंट्री की, इतने की बुक वैल्यू थी, दर्शन इतने में ले गया, तो खाली वो जो एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन टू असेट, और फिर पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर की एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस। नो लॉन्ग सम्स, ये सब कुछ कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल, ये सब कुछ भी नहीं करना है। सो ये तुम्हारा जो पार्ट 1 है उसकी मैंने बात की। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट पार्ट 2। पार्ट 2 में कैसा है, इन लोगों ने क्या क्या ओमिट किया है। इसमें इन्होंने ज्यादा थियरी ओमिट की है पार्ट 2 में। ठीक है, जैसे कि देखो टाइप्स ऑफ कंपनी ओमिट कर दी है, એટલે ये आपको अब नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंपनी ये कैंसिल हो गया। फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, वो कैंसिल कर दिए इन लोगों ने। फिर कॉल्स इन एडवांस के सारे इलस्ट्रेशंस और सारे सम्स, એટલે आपको कॉल्स इन एडवांस का कुछ भी नहीं पढ़ना, ये वाला कॉल्स इन एडवांस, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 14 प्रो रेटा के सम्स, वो तो तुमको वैसे भी नहीं पूछते थे, हालांकि 2-3 इलस्ट्रेशंस है, बट वो अब आपको प्रो रेटा के सम्स नहीं है। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब नहीं हमने एसेट परचेस किया तो सामने हम उनको इक्विटी शेयर्स दिए थे, उस तरह के सम कैंसिल हो गए, वो आपको नहीं करना है। एसेट अकाउंट डेबिट करते थे, इक्विटी शेयर क्रेडिट करते थे, वो सब कुछ कैंसिल। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज वर्टिकल बैलेंस शीट, वो भी कैंसिल के बैलेंस शीट में कंपनी का शेयर कैपिटल कैसे बताना है, वो सब भी कैंसिल। और सम इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये तो वैसे भी नहीं थे, सम इंपॉर्टेंट इश्यूज ये भी कैंसिल। इसमें काफी कुछ कैंसिल हुआ है, मतलब इसमें समझो, इसमें बेसिक सम आएंगे तुम्हारे शेयर कैपिटल के, कि भाई थोड़ा कैपिटल होगा 10 रुपए का, 5 रुपया प्रीमियम होगा, थोड़ा कॉल्स इन एरियाज होगा, उसको फोरफिट करके री इशू करेंगे, बात खत्म। ज्यादा इसमें कुछ और इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। और ये सारे इलस्ट्रेशन जो हैं 5, आप देख सकते हो 5, 6, 8 एंड 13, ये आप नोट कर लेना। इलस्ट्रेशन 5, 6, 8 और 13, ये चारों इलस्ट्रेशंस कॉल्स इन एडवांस के सम्स हैं। वो जो एप्लीकेशन के वक्त ये लोग अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एडवांस में भर देते हैं ना, वो सारे सम है। और एक्सरसाइज में सम नंबर 8 और 11, मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 16 पे आपको ये चारों सम मिल जाएंगे, मतलब पेज नंबर 16 ऑनवर्ड्स। और ये दोनों सम आपको पेज 58 और 59 पे मिल जाएंगे तुम्हारे पार्ट 2 में। ठीक है, और इलस्ट्रेशन 15 से 19 भी कैंसिल कर दिया। मतलब मैं आपको ये कहूं ना, तो शेयर कैपिटल में सिर्फ बेसिक सम ही रखे इन लोगों ने। बेसिक सम मतलब समझते हो कि भाई हमने इश्यू किया, एक्सेस मनी रिजेक्ट कर दिया, कोई एडवांस नहीं, जिसको इश्यू किया उसमें से किसी बंदे ने कॉल्स इन एरियर्स किया,
उसके हमने फोरफिट करके रीइश्यू कर दिए शेयर्स, बात खत्म। इसमें बेसिक सम्स, मतलब वो टिपिकल सम आते थे ना, कॉल्स इन एडवांस के, प्रो रेटा वाले, शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब कुछ कैंसिल। ये रहा देखो, ये इलस्ट्रेशन 5 कैंसिल, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कैंसिल आप लोगों का, बराबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कैंसिल, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बराबर, इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये सारे कैंसिल, कुछ नहीं करना है इसमें से, ठीक है। ये 7 करना है आपको, 8 नहीं करना है। 8 में आई थिंक कॉल्स इन एडवांस है, हाँ, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ओके, ठीक है। उसी तरह से सम नंबर 8 और 11 और 15 से 19 इलस्ट्रेशन, 15 से 19 मतलब शेयर्स इश्यूड फॉर अदर देन कैश वाले सम्स होंगे वो, बराबर है, वो तुम्हारे अब इस सिलेबस में नहीं है, दे आर बीइंग कैंसल्ड आउट, ठीक है। और प्रेजेंटेशन शेयर कैपिटल का वर्टिकल बैलेंस शीट में, वो भी कैंसिल कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, इसलिए वो भी आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सब इलस्ट्रेशन 16 भी कैंसिल, ये भी नहीं करना है। 15 से लेकर 19 कैंसिल, और एक्सरसाइज में 19 से 24 सारे कैंसिल, बराबर है। એટલે काफी कुछ इन लोगों ने इस चैप्टर में से दे हैव ओमिटेड, काफी कुछ दे हैव ओमिटेड। बेसिक सम आपको खास करके जाने बेटा, ये ध्यान रखना। देखो ये सब था ना, ये प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज वर्टिकल बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट सर बताते थे, वो सब भी जो है इसमें से क्या हो गया है, कैंसिल। सर हाँ जी, ओके, सम इंपॉर्टेंट इश्यूज भी ओमिटेड हैं, वो भी नहीं है आप लोगों को इसमें से, ठीक है। और एक्सरसाइज में ये सम्स देख लेना, 8 और 11, 8 और 11 कैंसिल, मतलब ये तुम्हारा एडवांस वाले सम है, कॉल्स इन एडवांस वाले 8 और 11। और 19 से 24, 19 से 24 मतलब ये कौन से सम होंगे बताऊं तुम लोगों को मैं, ये शेयर इश्यूड फॉर अदर देन कैश, प्रो रेटा वाले सम, बराबर, ये सब कुछ कैंसिल। 22, 23, 24 ये सब कुछ कैंसिल, यहां तक सब कुछ कैंसिल, ठीक है। अब हम जाते हैं डिबेंचर वाले चैप्टर में, उसमें बहुत कुछ उसमें भी कैंसिल किया हुआ है। पार्ट 2 में तो काफी कुछ इन्होंने कैंसिल किया हुआ है। सी डिबेंचर में व्हाट दे हैव कैंसिल फ्रॉम थियरी पार्ट अगर मैं बताऊं, तो एक तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर ये कैंसिल कर दिया, ये नहीं पढ़ना आपको। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर वो भी कैंसिल कर दिया है। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वो भी कैंसिल कर दिया है। पॉइंट नंबर 7 इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी वो भी कैंसिल कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो रेशियो करके जो डिबेंचर हम लोग राइट ऑफ करते थे इंटरेस्ट, वो भी कैंसिल कर दिया है। फिर प्रोविजन वाला वो भी कैंसिल कर दिया है। 11th 12th 13th मैक्सिमम मैं बोलूं आपको कैंसिल कर दिया इसमें। डिबेंचर के भी आपको सिर्फ बेसिक सम ही रखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सी इलस्ट्रेशन 8 से 11 और 11 और 18 से 24 ऑलमोस्ट दे हैव कैंसल्ड मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस। मैंने आपको पेज नंबर लिख के दिया हुआ है, पेज नंबर 76 पे हैं ये सारे सम्स। पेज नंबर 76 में मतलब आप समझो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 7 ही करना है आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 से आपको कुछ भी नहीं करना है, यूं समझ के चलो तो भी चले। इलस्ट्रेशन नंबर 8, सी फ्रॉम हियर, ये रहा, यहां से ये पूरा कैंसिल, ये पेज नंबर 79 है ना, 8 से लेके 11 ये सब कुछ कैंसिल। फिर पेज नंबर ये सब, फिर इलस्ट्रेशन 12 से लेके 16 करना है, ये ध्यान रखना, ये बहुत नंबर फिक्स रखना कि 12 से लेके 17 करना है अब, ठीक है। ये सब करना है, ये सब करना है, दिस ऑल वी हैव टू डू। मतलब ये बेसिक अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी वो सब मिलती है उसकी एंट्री है, ठीक है। और 18 से 24 कैंसिल विच इज ऑन पेज नंबर 95, ये रहा पेज नंबर 95 पे, ये यहां से ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पेड आउट ऑफ कैपिटल ये सब भी कैंसिल 18 से 24। और एक्सरसाइज में 11 से लेके 14 कैंसिल। ये 18 से 24 मतलब बताऊं आपको लास्ट के इलस्ट्रेशंस है ये सारे 18 से 24, यहां से तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू हो गई, देख सकते हो आप लोग। और सम में 11 से लेके 14 कैंसिल, ये रहा, ये 11 12 13 14। फिर 15 16 17 18 करने का,
फिर 19 से लेके 29 तक सारे कैंसल, सारे 29 मतलब लास्ट समय, ये देखो सब कुछ कैंसल इसमें। कंपनी फाइनल अकाउंट्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू गुजरात बोर्ड दैट दे हैवंट कैंसल्ड एनीथिंग। सो कंपनी फाइनल अकाउंट्स जो है वो तुम्हारा पूरा का पूरा एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंज इन्होंने किया नहीं है। सो नो चेंज इन कंपनी फाइनल अकाउंट्स। अब हम जाते हैं चैप्टर 4 पे, उसमें इन्होंने काफी कुछ कैंसिल किया है चैप्टर 4 में। लेट मी टेल यू दिस आल्सो कि चैप्टर 4 में इन लोगों ने, मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में व्हाट दे हैव कैंसल्ड इज, एक तो 3 ऑब्जेक्टिव एंड टाइप, फिर सिग्निफिकेंस पॉइंट 4, पॉइंट नंबर 7 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, पॉइंट 8 यूजेस, पॉइंट 9 यूजर्स, पॉइंट 10 लिमिटेशंस, पॉइंट 11 सिग्निफिकेंस, पॉइंट 12 स्टेजेस, पॉइंट 14 कंपैरेटिव स्टेटमेंट और पॉइंट 15 कॉमन साइज स्टेटमेंट। रखा क्या इन्होंने, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, मीनिंग ऑफ एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस और उसके टूल्स। और ऑलमोस्ट आप देखो तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 से 12 और 13 से 20, इलस्ट्रेशन 9 से 20 पूरा कैंसल। आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन कौन सा करना है, 1 से लेके 9 ही करना है, बाकी इन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन कौन सा करना है, 1 से 9 भी नहीं, 1 से 8, क्योंकि 9 से तो दे हैव कैंसल्ड, बराबर। और सम्स में देखो, सम्स में 8, 10, 11 से 14, એટલે आपको सम में भी 1 से 7 ही करना है, देख लो आप लोग, बराबर। एंड मैक्सिमम दे हैव कैंसल्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बहुत ही कम पोर्शन इस चैप्टर का उन्होंने रखा है। आपको यहां तक ही करना है, इलस्ट्रेशन 8 तक। फिर 9 ऑनवर्ड्स तो सब कुछ कैंसल है, इलस्ट्रेशन 9 ऑनवर्ड्स आप देखो बेटा, तो सी आई विल शो यू, ये देखो इलस्ट्रेशन 9, यहां से आने वाले सारे इलस्ट्रेशंस अब देखो सारे के सारे कैंसल्ड है, कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज कैंसल्ड। ये सब कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट्स बनाने को थे, ऑल स्टेटमेंट्स आर कैंसल्ड, बराबर है। और सम्स की बात करूं, बस ये खत्म हो गया, थोड़ा सा ही है, लास्ट चैप्टर ही है अब, बराबर। ये देखो यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा 20 इलस्ट्रेशन लास्ट था। और सम में आपको सिर्फ क्या करना है, 1 से लेके 7 तक ही करना है, मतलब यहां तक। फिर यहाँ 8 कैंसल, फिर 9 करना है, दिस यू हैव टू डू, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन ये कैंसल अब। फिर 10, 11, 10 से लेके सब कैंसल, 10, 11, 12, 13, 14 सब कैंसल। लो, लेसन भी कुछ ज्यादा बचता नहीं है, बराबर। और अकाउंटिंग रेशियो की अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग रेशियो में उन लोगों ने व्हाट दे हैव कैंसल्ड, एक तो पिक्युलरिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेशियो, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब खाली एक ही, दो ही रेशियो रखे हैं, लिक्विडिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। और फिर उसी के बेस्ड हमारा ये जो टॉपिक है वो इन लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। सो आपको रेशियो में सिर्फ ये दो के ही सम्स है, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी के। बाकी देखो, बाकी ऑलमोस्ट दे हैव रिमूव्ड, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी तो उन्होंने पूरा रिमूव कर दिया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिमूव हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो रिमूव हो गया, सारे टर्नओवर रेशियो रिमूव हो गया, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, एवरीथिंग दे हैव रिमूव्ड, बराबर। आपको सिर्फ लिक्विडिटी और एफिशिएंसी रेशियो ही पढ़ना है, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी कैंसिल हुआ है इन लोगों का, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 6 से 9 कैंसिल, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 से 9, એટલે 1 से 5 करना है, आपको ध्यान रखना, ये 6 से 9 कैंसिल है, 6 नहीं करना है, 7, 8, 9 नहीं करना है, 7 नहीं करना है, 8 और 9 भी नहीं करना है। और फिर 16 से 22 नहीं करना है, मतलब 10 से 15 करना है, ठीक है। 10 से 15 ये सब है, 10 से 15 वाले जो सम्स है दैट यू हैव टू डू, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट हो रहा है वहां से, बराबर। लिक्विडिटी रेशियो आपके सिलेबस में है, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी सिर्फ यही रखा है, बाकी सब दे हैव, बाकी एवरीथिंग दे हैव कैंसल्ड, ठीक है। इलस्ट्रेशन पेज नंबर 229 पे ये सब कैंसिल हो गया है, 16 से 22, ये सॉल्वेंसी वाले 16, फिर ये 17, फिर ये 18, फिर ये 19, 20, 21, 22, ये सब पेज नंबर 229 ऑनवर्ड से आपको दिख जाएंगे, बराबर।
ये लास्ट 22 यहाँ तक सब कैंसिल। फिर 23 ऑनवर्ड्स आपको करना है, क्योंकि 23 से क्या शुरू हो रहा है, एफिशिएंसी रेशियो। तो इन शॉर्ट आपको दो ही रेशियो पढ़ने हैं, एक लिक्विडिटी मतलब वही करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो वो, और एफिशिएंसी रेशियो जो मैंने आपके ऊपर नाम लिए सारे टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, એટલે कुल मिला के इसके 5 और उसके 3 8 रेशियोज आपको पढ़ने हैं, बाकी एवरीथिंग दे हैव कैंसल्ड। ठीक है, सो ये था हमारा रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज में आप लोगों को बेटा देखो, एक्सरसाइज में आपको कौन से ओमिट किए हैं, 5, 6, 9 और 14। तो देखो वो मैं आपको बता दूं, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, ये 5 कैंसल, 6 कैंसल, बराबर, फिर 9 कैंसल से 14 कैंसल है, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब कुछ कैंसल। फिर 15 ऑनवर्ड्स करना है आपको, क्योंकि फिर वो सॉल्वेंसी रेशियो वाले सम आ जाएंगे इसमें। बस इतना है। फिर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो कैश फ्लो में व्हाट दे हैव ओमिटेड, कैश फ्लो में तो उन्होंने बहुत, इसमें भी बहुत कुछ ओमिट कर दिया, क्योंकि उसमें देखो 3 ही तरह की कैश फ्लो होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उसमें से इन लोगों ने ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग ये दो तो रिमूव कर दी, तो बची क्या, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसी के सम्स हैं, बाकी सारा कैंसल। देखो इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, એટલે इन शॉर्ट 1 से 4 ही करना है। इलस्ट्रेशन आपको कितने करने हैं, सिर्फ 1 से 4। ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग वाले नहीं करने हैं आपको। ठीक है, इतना सारा इन्होंने इसमें ओमिट कर दिया है। और सम नंबर देखो एक्सरसाइज में तुम्हारा 15, 16, 17, 20 और 21 आप देख सकते हो, मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है, 260 और 275 पे है। ठीक है, वो सब कुछ ओमिट हो गया इसके अंदर, बराबर। सो ये है तुम्हारा पूरा अकाउंट्स का ओमिट वाला पार्ट। कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग कैंसल, आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ही सम्स ये लोग पूछेंगे। मतलब अभी तक कैसे होता था कि भी इन्वेस्टिंग का भी आ सकता है, फाइनेंसिंग का भी आ सकता है, इन्वेस्टिंग उसका भी आ सकता है, ऑपरेटिंग का भी। आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग कैंसल है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग कैंसल, आपको सिर्फ किसकी तैयारी करनी है, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले सम्स की तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी अकाउंट्स की और स्टेट्स की वो क्लियर है, बराबर। ओमिट इतना सारा हो चुका है, अब आपको बहुत कम ही सिलेबस पढ़ाई करनी है। सो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ओके एवरीबॉडी, सो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।